हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर के फिर आया हूँ और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग अपने नॉलेज को चेक करिए। ठीक है, आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, अब जरा अपने नॉलेज को चेक करिए। चलिए, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ही इज हैंस अनेबल टू कन्विंस एनीबडी। इस सेंटेंस में अगर हम हैंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम देना चाहें तो इसको हम क्या कहेंगे? हैंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहेंगे, ऐसे बताना। अगर ये नाउन है तो फिर कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, ऐसे बताना है। ठीक है ना। चलिए, अगर ये प्रोनाउन है तो ये नहीं बताना है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन में इसका टाइप बताना है। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। आई हार्डली नो हर। इस सेंटेंस में हार्डली को अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम दें तो इसको हम क्या कहेंगे? ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए। आई कैन सी हिम प्रेटी क्लियरली। इसमें अगर हम प्रेटी को नाम दें तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या नाम देंगे? ठीक। ही नेवर गोज टू सी ए फिल्म। ही नेवर गोज टू सी ए फिल्म। अगर इस सेंटेंस में हम लोग नेवर को नाम देना चाहें तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे कि प्रोनाउन कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे तो कौन सा कंजक्शन कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे तो कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? चलिए, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर के लिए देखिए आज का वीडियो मेरे साथ। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का टॉपिक हमने लिया है एडवर्ब ऑफ डिग्री, या इसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एक ही सेम चीज़ है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहिए या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहिए। इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एडवर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहिए, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहिए या क्वांटिटेटिव एडवर्ब कहिए, तीनों सेम चीज़ है। तो आज हम पढ़ते हैं आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है ना। चलिए, इस वीडियो में छोटे छोटे 3-4 टॉपिक हम एक ही साथ पढ़ाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, लिखा एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है, ये आपको पहले से मालूम होगा, परिमाण। क्या होता है? परिमाण। ठीक है ना। परिमाण। परिमाण को हम लोग कहते हैं मात्रा। क्या कहेंगे? मात्रा। ठीक है ना। तो देखिए, नाम से ही देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। डिग्री का भी मतलब यही हुआ, परिमाण या मात्रा। ठीक है ना। ऐसा एडवर्ब जो परिमाण को बताता है। क्या बताता है? परिमाण। परिमाण मतलब मात्रा। अब परिमाण क्या होता है? अब जैसा कि पहले से ही हमको पता है कि परिमाण अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम काउंट भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिसको हम काउंट करते हैं उसका नंबर होता है। जैसे कह दिया जाए बुक, तो बुक को हम काउंट कर सकते हैं, तो बुक का क्या होगा? नंबर होगा। क्या होगा? नंबर। अगर हम कहें मिल्क, तो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे उसका नंबर नहीं होगा, उसका क्वांटिटी होगा। क्या होगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी को ही हम लोग कहते हैं परिमाण या मात्रा। बात आई समझ में? तो ऐसा एडवर्ब जो परिमाण बताता है, क्वांटिटी बताता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी। अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का मतलब हो गया जो इंटेंसिटी बताता है। क्या बताता है? इंटेंसिटी, की कोई काम किस हद तक हो रहा है। कोई काम अगर हो रहा है, ठीक है, या किसी भी चीज़, यहाँ इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि किस हद तक। जैसे कह दिया जाए कि राधा सुंदर है, राधा सुंदर है, ठीक है ना, राधा इज ब्यूटीफुल। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, अगर, रुकिए एक सेकंड, चलिए देखिए, ठीक है ना।
ये लिखा है कि राधा सुंदर है, राधा इज ब्यूटीफुल, राधा बहुत सुंदर है, राधा इज वेरी ब्यूटीफुल। अब मान लीजिए हमारे सामने एक सेंटेंस है राधा इज ब्यूटीफुल, तो राधा इसमें क्या है, नाम है। क्या है, नाम। नाम को क्या कहेंगे, नेम, ठीक है ना। राधा क्या है, नाम है। अब ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ठीक है। तो सुंदर इस राधा का गुण है, इस राधा की विशेषता है। क्या है, विशेषता, मतलब ये ब्यूटीफुल शब्द इस राधा को क्वालिफाई कर रहा है। राधा क्या है, नाउन। जो नाउन को क्वालिफाई करता है डेफिनेशन के अनुसार वो एडजेक्टिव हो गया। तो ये आपका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। और इज क्या है, ये तो वर्ब है। क्या है, वर्ब है, क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा टेंस का, ये किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। समय का ज्ञान किससे हो रहा है, इज से। तो ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है ना। नीचे वाले सेंटेंस में आइए, लिखा है राधा बहुत सुंदर। ये सेम सेंटेंस है, इसमें वेरी शब्द बढ़ गया है। राधा क्या है, नाम है, ठीक। ब्यूटीफुल क्या है, ऊपर देखिए बताए हैं एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कोई पूछ दे कैसे मालूम एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये गुण बता रहा है। ब्यूटीफुल एक गुण है, विशेषता है। अब ये किसकी विशेषता है, राधा की। राधा क्या है, नाउन है, क्योंकि ये नाम है इसलिए नाउन हो गया। और नाउन की विशेषता बताने वाले को, नाउन को क्वालिफाई करने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव हो गया। और इससे टाइम का पता चला, इसलिए ये हमारा वर्ब हो गया। बचा क्या, वेरी। वेरी का रिलेशन इसमें किससे है, क्या चीज़, वेरी का मतलब क्या हुआ, बहुत। क्या हुआ, बहुत। तो क्या चीज़ बहुत है, राधा बहुत है कि ब्यूटीफुल बहुत, मतलब बहुत का संबंध किससे है। ये बहुत सब ब्यूटीफुल के लिए आया है, सुंदर के लिए आया है कि राधा के लिए आया है। राधा बहुत है कि सुंदर बहुत है, तो ये बहुत शब्द इस सुंदर के लिए आया है। किसके लिए आया है, सुंदर के लिए, मतलब इस ब्यूटीफुल के लिए, ठीक है। इसका मतलब इस वेरी का संबंध ब्यूटीफुल से है। अब ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेरी इस ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। अब ब्यूटीफुल क्या, एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब। अब जिसको एडवर्ब का डेफिनेशन नहीं पता है वो प्लेलिस्ट में जा करके देखे, एडवर्ब में के फर्स्ट वीडियो, सेकंड, थर्ड ऐसे वीडियो देखे, वो सारे एडवर्ब के वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से हो जा करके देख ले। तो ये वेरी क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। अब पूछा जाए कि ये कौन सा एडवर्ब है, तो पीछे आपको पढ़ाया गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो वेरी का मतलब क्या हुआ, बहुत। अगर हम कहें कि बहुत से, इस वेरी से क्या आपको किसी प्लेस के बारे में जानकारी हो रही है, वेरी क्या किसी प्लेस, कोई प्लेस है, स्थान है ये वेरी, नहीं। क्या वेरी, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं हुआ। क्या वेरी समय बता रहा है, काम के होने का समय बता रहा है। इसमें जब कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसमें कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो समय ही नहीं बताएगा। इसका मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। क्या ये काम के होने का ढंग बता रहा है, तो इसमें जब कोई काम ही, उठना बैठना दौड़ना खेलना कूदना, कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो जब काम होगा ही नहीं तो उसका मैनर भी नहीं, काम के होने का ढंग भी नहीं होगा, ये मैनर भी नहीं। इसका मतलब ये एडवर्ब तो है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। तो फिर यही देखना है कि ये कौन सा एडवर्ब है। तो वेरी क्या कर रहा है, वेरी इसकी, वेरी इस ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। अब ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, इसका मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब हो गया। अब ये कर क्या रहा है, अगर हम वेरी को हटा लेते हैं तो हमको केवल ये पता चलेगा कि राधा सुंदर है, ठीक है। अब सुंदरता में भी ग्रेड होता है, कोई लोग होते हैं कम सुंदर होते हैं, कोई बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग अपने को ही देख लीजिए, आप लोग किस ग्रेड में आते हैं, ठीक है ना। आप लोग मेरे कहने पे मत जाइए, आप लोग खुद सोचिए, अपना आकलन करिए कि आप लोग, अब देखिए एक सलमान खान भी है, आदमी तो बहुत हैं, लेकिन एक सलमान खान भी है, एक शाहरुख खान भी है, एक आमिर खान भी है, एक ऋतिक रोशन भी है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है ना। उसी तरह से राधा भी है, राधा है, गीता है, सरिता है, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन उसी में एक ऐश्वर्या राय भी है, कैटरीना कैफ भी है, ठीक है ना। ऐसे देखते चले लीजिए, माधुरी दीक्षित भी है, ठीक, रवीना टंडन भी है, बहुत सारी, रिया चक्रवर्ती को देख लीजिए, ठीक, इस समय तहलका मचाए हुए हैं, ठीक। तो रिया चक्रवर्ती भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुंदरता, मतलब कोई सुंदर है तो सुंदरता की भी मात्रा होती है। तो ये वेरी, अगर हम वेरी हटा लेते हैं तो हमको बस ये पता चलेगा कि राधा सुंदर है, ठीक है ना। लेकिन वेरी लगाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि सुंदर तो है, लेकिन सुंदरता की मात्रा उसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब वेरी का मतलब होगा, वेरी से हमको ये पता चल रहा है कि राधा
कि सुंदरता की मात्रा, उसके अंदर सुंदरता की मात्रा अधिक है। बात आ रहा समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी जो सुंदरता है उसके क्वांटिटी को बता रहा है कि सुंदर है तो कितना सुंदर है, ये वेरी बता रहा है। ठीक है ना? देखिए, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करा इसलिए एडवर्ब है, और क्या बता रहा है, इसके क्वांटिटी को बता रहा है इसलिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। मतलब सुंदर तो है, किस हद तक सुंदर है, किस हद तक सुंदर है, तो किस हद तक सुंदर है ये बता रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना? ठीक। अब एक चीज़ ऐसे सोच के देखिए, आप लोग मान लीजिए जैसे कि आप हैं, ठीक है ना, ये आप हैं, मान लीजिए आप अपना चेहरा तो पहचान ही रहे होंगे। ठीक है, देखिए बदसूरत सा चेहरा, देखिए देखिए ये आप हैं। ठीक है ना? और ये मान लीजिए कि आपके पिताजी, ठीक, किसी दिन किसी बात पे गुस्सा हो गए, अब आपको बुला रहे हैं, ठीक, आप सुन नहीं रहे, आप भागे जा रहे हैं। अब आपके पिताजी कह रहे हैं कि चले आओ नहीं तो बहुत मारूंगा। क्या कर रहे हैं? बहुत मारूंगा। चले आओ, अगर मैंने पकड़ लिया तो फिर तुमको बहुत मारूंगा। ठीक, अगर वो कहते हैं कि मैं तुमको पकड़ लूँगा तो मारूंगा, तब मारूंगा, ये नॉर्मल बात हो गई। अब बहुत मारूंगा, तब बहुत से क्या, वो आपको एहसास करा रहे हैं कि कल्पना कर लो, जिस जैसे पिछली बार मारा था, लातन मुक्कन जूतन ईणन, वैसे मारूंगा। तो इसका मतलब ये वेरी बहुत क्या कर रहा है, उनके मारने की जो किस हद तक वो मारेंगे ये वो बता रहा है। और ऐसा कोई वर्ड जो ये बताता है कि काम किस हद तक हो रहा है, उसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। ठीक है ना? या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। चलिए, तो ऐसा एडवर्ब जो परिमाण बताता है, ठीक है ना, परिमाण बताता है, उसी को हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना? अब एग्जांपल देखिए, ये आपके वेरी हुआ, एनफ हुआ, टू हुआ, सो, ऑलमोस्ट, फेयरली, रेदर, हार्डली, एक्सट्रीमली, इमेंसली, ग्रेटली, एब्सोल्युटली, सिंपली, प्रेटी, ईटीसी। ठीक, तो ये सब क्या हैं, ये ऐसे एडवर्ब हैं जो परिमाण बताते हैं। क्या बताते हैं? परिमाण। ठीक है, काम के होने की इंटेंसिटी बताते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है ना? ठीक, अब ये देखिए, एन एडवर्ब दैट टेल्स अस द डिग्री आर एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन आर क्वालिटी। मतलब किसी एक्शन के की इंटेंसिटी या कोई क्वालिटी है उसकी इंटेंसिटी, ठीक है ना, उसकी तीव्रता, उसकी मात्रा को बताता है, उसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है ना? अब एग्जांपल हम दिखा देते हैं आपको, और देखिए, आई कैन सी द पिक्चर प्रेटी क्लियरली। मैं पिक्चर को बहुत स्पष्टता से देख सकता हूँ। अब मैं देखिए, अगर मैं इसको लगा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो इसका मतलब है मैं पिक्चर को साफ साफ देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? साफ साफ देख रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसमें कहीं तीव्रता नहीं है। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पिक्चर को मैं बहुत साफ साफ देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो बहुत क्या है, साफ साफ दिख रहा है। अब प्रेटी का मतलब हो गया कि बिल्कुल साफ दिख रहा है, मतलब वो जो साफ साफ है उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है। ठीक है ना? तो इस प्रेटी का संबंध क्लियरली से है। क्लियरली क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब। तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये भी। अब ये कोई मत पूछना कि एडवर्ब कैसे है, पीछे की वीडियो में देखिए बताया गया कि एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, तो एडवर्ब है। और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है वो भी एडवर्ब, ये एडवर्ब हो गया। अब ये क्या बता रहा है, इसके मतलब कि मैं देख तो सकता हूँ लेकिन कितना साफ देख सकता हूँ, मतलब बहुत साफ देख सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये परिमाण को बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है ना? आई एब्सोल्युटली एग्री, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर एब्सोल्युटली को हटा दिया जाए तो इसका मतलब मैं सहमत हूँ। क्या है? सहमत हूँ। ठीक है ना? और एब्सोल्युटली का मतलब पूरी तरह से, तो पूरी तरह का संबंध किससे है? सहमत होने से है। और एग्री से है, और एग्री क्या है? वर्ब है। इसका मतलब ये इस वर्ब को क्वालिफाई करा, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है ना? अब कौन सा एडवर्ब? मैं सहमत हूँ, पता नहीं कितना, थोड़ा सहमत हूँ कि आधा सहमत हूँ। ठीक है? एब्सोल्युटली का मतलब हो गया मैं पूरी तरह सहमत हूँ, मतलब मैं 100 मतलब मेरे सहमत होने की मात्रा कितनी है वो एब्सोल्युटली बता रहा है। किस हद तक मैं सहमत हूँ, थोड़ा सा सहमत हूँ, 1% हूँ कि 10% हूँ कि 50% हूँ कि 100% हूँ, ये बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री। सी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी।
सी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। सी क्या है? प्रोनाउन है। वाज क्या है? वर्ब है। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एक्सट्रीमली को हटा दीजिए तो इसका मतलब हो गया कि वह सुंदर, वह खुश थी, वह खुश थी। अब ये नहीं मालूम कि खुश कितनी थी। एक्सट्रीमली का मतलब हो गया कि वो अत्यधिक खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये क्या कर रहा है? उसकी खुशी की मात्रा को बता रहा है। ठीक है ना, कि हम कितने, वो कितनी खुश थी, थोड़ा सी खुश थी कि ज़्यादा खुश थी कि बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये क्या बता रहा है? उसके हैप्पीनेस के क्वांटिटी को बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी क्वालिटी या एक्शन के डिग्री को, परिमाण को बताएगा, उसी को एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं? ये हाउ मच का जवाब देते हैं। ठीक है, सेंटेंस में वर्ब से हाउ मच लगा के प्रश्न करिए, जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कह दिया जाए कि सी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत खुश थी। हाउ मच का मतलब होता है कितना। अगर प्रश्न किया जाए कि वह कितना खुश थी, हाउ मच मतलब कितना, तो उत्तर आएगा अत्यधिक, बहुत। ठीक है ना, ठीक। तो हाउ मच से जो आंसर आता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप तुरंत वीडियो को लाइक करिए, तुरंत आप बगल में देखिए, लाइक करिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब, नीचे देखिए रेड रंग से सब्सक्राइब लिखा है, अगर रेड है तो उसको प्रेस करके उसको ब्लैक कर दीजिए। अगर कर चुके हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैनल एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और पसंद आता है तो अपने सारे दोस्तों को आप इसको शेयर करिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी शब्द आपने सुना होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। इसका मतलब क्या होता है? बारंबारता। ठीक है ना, ठीक। या इसी का एक नाम ये भी है एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर, या कह दिया जाए न्यूमरल एडवर्ब, एक ही बात है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहिए, एडवर्ब ऑफ नंबर कहिए, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है ना, तो अब नाम से ही डेफिनेशन बना देते हैं। ऐसा एडवर्ब जो नंबर बताता है, तो जो नंबर को बताता है, किसको बताता है? नंबर। नंबर का मतलब क्या हुआ? संख्या। ऐसा एडवर्ब जो संख्या बताता है, या फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, ऐसा एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी बताता है या संख्या बताता है। तो संख्या बताता है या फ्रीक्वेंसी बताता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। ठीक है ना, मतलब बार बार होने वाला। बारंबारता मतलब कि कोई घटना कितनी बार हो रही है, कोई घटना कितनी बार हो रही है उसको हम काउंट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बारंबारता। जैसे कह दिया जाए कि मैं सप्ताह में 2 बार स्कूल जाता हूँ, तो मैं तो स्कूल जाता हूँ, लेकिन मेरे जाने कितनी बार जाता हूँ, मेरे जाने मतलब कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो सप्ताह में 2 ही बार जाता हूँ, तो मेरे जाने का काम कितनी बार कर रहा हूँ? 2 बार कर रहा हूँ। ठीक है, तो बारंबारता 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। आज 2 क्या है? इसको हम नंबर भी कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा एडवर्ब जो बारंबारता मतलब ये बताए कि कोई घटना कितनी बार घटित हो रही है। कोई सेंटेंस हमारे सामने आया, उसमें अगर कोई ऐसा वर्ड है जिससे हमको ये पता चले कि कोई घटना कितनी बार घटित हो रही है, उसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है ना, देखिए, ऐसे एडवर्ब जो कार्य के होने की बारंबारता को बताते हैं, अर्थात ये बताते हैं कि कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है, उसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। वंस, रेगुलरली, ऑलवेज, नेवर, ईयरली, वीकली, फ्रिक्वेंटली, मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, अगेन, ऑफन, ट्वाइस, थ्राइस, डेली, रेयरली, सेल्डम, ईटीसी। इसी तरह बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए हम लोग का रिजल्ट निकलता है हाफ ईयरली, होता है ना, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ? या ईयरली, ईयरली का मतलब क्या हुआ? ईयरली का मतलब होता है वर्ष में एक बार। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ? कि 6 महीने में एक बार। ठीक है, तो ईयरली एग्जाम का मतलब कि साल भर में एक बार। तो ईयरली क्या है? एग्जाम के होने की संख्या बता रहा है। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल मैं आपको अभी देता हूँ। एन एडवर्ब दैट टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन
टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसा एडवर्ब जो ये बताता है कि कोई घटना कितनी बार घटित हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको। देखिए लिखा ही नेवर गोज टू सी ए फिल्म, वह फिल्म देखने कभी नहीं जाता है। तो कौन सा काम हो रहा है, जाने का, ठीक है ना। कितनी बार करता है, कभी नहीं, ठीक है ना। ये नेवर शब्द क्या है, ये बता रहा है कि वो जाने का काम एक बार भी नहीं कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बारंबारता बता रहा है, ठीक है, कि काम कितनी बार। नेवर से हमको पता चलेगा कि कितनी बार जाता है, सप्ताह में एक बार जाता है कि 2 बार जाता है कि नहीं जाता है, नेवर से पता चलेगा। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ही अटेंड द क्लास रेगुलरली, रेगुलरली को हटा दीजिए, वो क्लास को अटेंड करता है, ठीक है ना। इससे हमको ये पता नहीं चलेगा कि वो अटेंड का काम कैसे करता है, कितनी बार करता है। रेगुलरली का मतलब हो गया कि नियमित रूप से जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अटेंड तो करता है, लेकिन कैसे, डेली, प्रतिदिन जाता है। तो मतलब अटेंड हफ्ते में 2 ही बार करता है कि 4 बार करता है कि नहीं करता है, रेगुलरली से पता। रेगुलरली इस सेंटेंस में ये बता रहा है कि वो अटेंड करने का काम डेली करता है, ठीक है ना, प्रतिदिन करता है। तो जो इसको बताएगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है ना। ही सेल्डम गोज टू स्कूल, गो टू मार्केट, ठीक है, वो कभी कभी मार्केट जाता है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, तो वह कभी, वह सेल्डम हटाइए, ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है, लेकिन कितनी बार जाता है ये नहीं पता चलेगा। जैसे ही सेल्डम लगाएंगे हमको पता चल जाएगा कि जाने का काम वो अक्सर करता है, कभी कभी करता है। मतलब इससे हमको फ्रीक्वेंसी पता चलती है कि रोज़ नहीं जाता है, वो कभी कभी चला जाता है। तो ये ऐसा वर्ड है जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, इसीलिए को हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ऐसा एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी बताता है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, की कोई घटना कितनी बार घटित हो रही है उसको जो प्रकट करता है, उसी को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन का आंसर देता है, हाउ ऑफन, ठीक है ना। इससे कोई वर्ब सेंटेंस है, ठीक है। हाउ ऑफन का मतलब हो गया कितनी बार, ठीक है, कि हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार। कोई सेंटेंस है उसमें हाउ ऑफन से प्रश्न करिए, जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा। जो क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्ट में पूछा था, उम्मीद करता हूं कि उसका आंसर आपको अब तक मिल गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए और जो टॉपिक है उसके लिए अलग मैं वीडियो बना दे रहा हूं, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। देखते रहिए ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस।